सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पद्य खंड का तीसरा चैप्टर रसखान का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नाम रसखान, मूल नाम सैयद इब्राहिम, जन्म 1533 ईस्वी, जन्म स्थान दिल्ली, मृत्यु 1618 ईस्वी, मृत्यु का स्थान ब्रज, भक्ति कृष्ण भक्ति, गुरु गोस्वामी विट्ठल दास जी, उपलब्धि रसखान संज्ञा की उपाधि, कृतियाँ सुजान रसखान प्रेम वाटिका, भाषा ब्रज, साहित्य में स्थान या साहित्य में योगदान कृष्ण भक्ति का काव्य में अत्यंत मार्मिक चित्रण। जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य और ब्रजभाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रण्य हैं। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ माना जाता है। इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है, अर्थात विद्वानों के बीच इनके जन्म संबंध में अभी भी मतभेद हैं। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेत के आधार पर इनका संबंध दिल्ली राजवंश से माना जाता है। रसखान रात दिन श्री कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग दीक्षा ली थी। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी इनकी अंतिम काव्य कृति है। संभवतः इस रचना के कुछ वर्ष बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य परिचय इस प्रकार है। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया। अरबी और फारसी भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। ये अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके काव्य में देखने को मिलती है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने ही इन्हें कवि के रूप में पहचान दिलाई। इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित होकर कृष्ण के बाल रूप एवं यौवन के मोहक रूपों पर अनेक कविताएं लिखी। काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं इनका प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सरसता और सरलता एवं माधुर्य इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। कृतियाँ रसखान द्वारा रचित 2 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान इसमें कवित्त, दोहा, सोरठा और सवैये हैं। यह 139 छंदों का संग्रह है। यह भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्त काव्य है। प्रेम वाटिका इसमें केवल 25 दोहे हैं। इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। रसखान की समग्र रचनाएं कृष्ण भक्ति एवं ब्रज प्रेम में लिप्त हैं। भाषा शैली इस प्रकार है। इनकी कविता में जनसाधारण योग्य ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में भाषा का स्वरूप अत्यंत सरल व सहज है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्त और सवैया तीनों छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार था। रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्तों के लिए कंठहार बने हुए हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजक शैली के लिए उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के उस समय सहज उद्गार हैं।